Hello students, today in chapter 2 of geography we will cover major physiographic divisions. So जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो टोटल 6 टाइप में मतलब डिवाइड किया गया है. एंड विच आर दे आर हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड. सो टुडे वी विल कवर हिमालयन माउंटेन्स. हिमालयन माउंटेन्स जो है वो एक जियोलॉजिकली यंग है और ये एक फोल्डेड माउंटेन है. फोल्डेड माउंटेन मीन्स क्या होता है कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये दो प्लेट्स जो है सो जब ये आपस में कोलैप्स होती है तो बीच में क्या होता है, माउंटेन्स बन जाते हैं, राइट. तो इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स. और ये जो माउंटेन्स है वो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहाँ पर ये स्ट्रेच की गई है हिमालयन माउंटेन्स. एंड दिस माउंटेन रेंजेस रन्स इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र. और ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ये मतलब वेस्ट से ईस्ट तक फ्लो हो रही है, जस्ट लाइक दिस. यहाँ से ये फ्लो हो रहा है वेस्ट से ईस्ट तक फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर. इंडस रिवर जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है. तो ये ईस्ट से लेकर वेस्ट से ईस्ट तक ये माउंटेन रेंजेस जो है वो फ्लो कर रहा है. द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. और हिमालय है, इट इज़ वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो रग्ड माउंटेन्स मीन्स यहाँ पर इवन जो हार्श माउंटेन है वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं. इसका जो शेप है हिमालयन माउंटेन का, उसका शेप कैसा है, इट इज़ लाइक अ आर्क शेप, ठीक है, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. और उसका जो डिस्टेंस है हिमालयन माउंटेन्स का, उसका डिस्टेंस कितना है, इट इज़ 2400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मतलब इंडस से ब्रह्मपुत्र तक उसका जो डिस्टेंस है इट इज़ 2400 किलोमीटर. देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश. और उसकी जो विड्थ है, विड्थ मीन्स जैसे कि जम्मू कश्मीर से ये स्टार्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश आते आते उसकी जो विड्थ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो कश्मीर में उसकी विड्थ कितनी होती है, इट इज़ 400 किलोमीटर. 1 मिनट, सॉरी 400 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है. और अरुणाचल प्रदेश आते आते इसकी विड्थ कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर्स. मतलब उसकी जो विड्थ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. और उसका जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस होता है वो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा होता है हियर, और वेस्टर्न साइड में कम होता है, मतलब उसका भी हाफ होता है. हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. और हिमालय जो है, ये हिमालय माउंटेन जो है उसके अंदर टोटल 3 पैरेलल रेंजेस है, 1, 2 एंड 3 लाइक दिस. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री. तो ये जो रेंज है फर्स्ट वाली उसे हम कहेंगे ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री हिमालय. इट इज़ द कंटिन्यूस रेंज ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स. तो ये जो हिमाद्री रेंज है ये सबसे कंटिन्यूस रेंज है. यहाँ पर भी आपको लॉफ्टीएस्ट पीक मिल जाते हैं, सबसे हाईएस्ट पीक मिल जाते हैं. और उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, इट इज़ 6000 मीटर हाइट होती है, मतलब कम से कम 6 किलोमीटर की हाइट उसकी रहती है. इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स. और इसके अंदर हिमाद्री रेंज के अंदर हमें कई सारे मतलब प्रोमिनेंट हिमालय पिक्स भी मिल जाते हैं. द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयज आर असिमेट्रिकल इन नेचर. असिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है कि अगर मान लो ये जो हिमालय है यहाँ पर अगर इसको हम बीच में से काटेंगे तो इसका जो शेप होगा वो दोनों साइड मतलब इक्वल नहीं होगा. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड असिमेट्रिकल इन नेचर. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट. और इसका जो कोर पार्ट होता है, जो अंदरूनी हिस्सा होता है माउंटेन का, वो कैसा होता है, अंदर ग्रेनाइट पाए जाते हैं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज. जैसे कि हमने सुना है कि जो हिमालय है वो बर्फ़ की चद्दर ढककर बैठा हुआ है. सो इट इज़ स्नो बाउंड, पूरा स्नो से ढका हुआ है और यहाँ से कई सारे जो ग्लेशियर्स है वो निकलते हैं. द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय. और उसके बाद जो साउदर्न साइड जो हिमाद्री है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री. तो हिमाद्री के साउथ में जो माउंटेन जो फ्लो हो रहा है, जो एकदम रग्ड माउंटेन है, जो एकदम हार्श माउंटेन है, उससे हम कहते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय. जैसे कि ये बता दूं यहाँ पर
ये वाला, ये जो है ये आपका है इनर और हिमाद्री माउंटेन। उसके बाद जो आता है जो साउदर्न साइड पे होता है, सदर्न साइड पे, इट इज़ कॉल्ड हिमाचल, जिसे हम हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कॉम्प्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स। तो यहाँ पर जो है वो एकदम हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, मतलब कंकड़ वगैरह मिल जाते हैं। द ऑल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज़ 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड वेरीज करता है वो कितना करता है 3700, मतलब यहाँ पर जो हाइट की जो पिक्स होती है, जो पिक्स की जो हाइट होती है वो कितनी होती है 370 से लेके 4500 मीटर्स की होती है, मतलब 3 से 4.5 किलोमीटर तक होती है। और इसकी जो एवरेज विड्थ होती है, एवरेज विड्थ मतलब क्या होता है कि कुछ जगहों पर ये मतलब 50 किलोमीटर, जो उसकी जो विड्थ होती है वो 50 किलोमीटर की होती है। वाइल द पीर पंजल फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज होती है वो होती है पीर पंजल रेंज, जो सबसे लॉन्गेस्ट वहाँ का पीक माना जाता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। उसके बाद है धौलाधार एंड महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो यहाँ पर ये कुछ दूसरे माउंटेन्स भी है, जो दूसरे रेंजेस भी है जो यहाँ पर प्रोमिनेंट है, जो वहाँ के फेमस है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। यहाँ पर कुछ फेमस वैलीज़ भी है, जैसे कि वैली ऑफ कश्मीर, कंगरा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और हम सब जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है वो किस लिए फेमस है, ड्यू टू इट्स हिल स्टेशन। और सबसे जो लास्ट पैरेलल रेंज आती है यहाँ पर, ये तो बात हो गई हमारे हिमाद्री की, उसके बाद बात हो गई ये हिमाचल की। देन आफ्टर वी कम्स टू लास्ट जो है हमारा आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं। ये जो है वो शिवालिक है। दे एक्सटेंड ओवर विड्थ of 10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1100 मीटर। और उसकी जो हाइट रहती है वो मतलब 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की होती है। और उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 10 to 50 किलोमीटर्स। दिस रेंजेस आर composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya range and located farther north। और इसके अंदर जो सेडिमेंट्स मिलते हैं, जो पत्थर समय जो मिलते हैं, वो कहाँ से आते हैं, जो हिमालय रेंजेस है वहाँ से जो नदियाँ बहती है वहाँ से हमें ये सेडिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। इसके अंदर हमें कुछ एल्यूवियम सॉइल मिलते हैं, ग्रेवल सॉइल मिलते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली राइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दुन। दुन्स मीन क्या होता है कि जो लेसर हिमालय है, जैसे कि ये यहाँ पर लिख दिया हुआ है, 1 मिनट, चलो यहीं पर बता देता हूँ मैं, 1 मिनट, हाँ, जैसे कि ये हमारे 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ये हमारा हो गया हिमाद्री रेंज, इसके बाद ये हो गया लेसर, इसके बाद ये है शिवालिक, ठीक है। तो जो मतलब लेसर और शिवालिक ये दोनों के बीच में अगर कोई लाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दुन्स कहते हैं, राइट। जैसे कि आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दुन्स। दुन्स मतलब शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो लोकेट है वो पूरे रीजन को हम कहते हैं दुन्स। बिसाइड द लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये तो बात हो गई हिमालयस की। उसके बाद हमें कवर करना है पूरा जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक आता है, तो उसके बेसिस पे हम उसको हिमालय को डिवाइड करेंगे। So these divisions this division have been demarcated by the river valleys। और ये जो है उससे हम किसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। जैसे कि ये है हिमालय माउंटेन है ये, राइट। तो इससे हम ऐसे उसको डिवाइड करते हैं रिवर वैलीज के कंपैरिजन में। सो फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आपका हिमाद्री रीजन है, दिस इज़ योर मिडल एंड ये हमारा है शिवालिक। तो यहाँ से अगर ये लॉन्गिट्यूडनल पास होता है, अगर यहाँ से आपका लॉन्गिट्यूडनल पास होता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो पड़ता है वो है इंडस, राइट। तो इंडस और सतलुज उसको हम क्या कहेंगे, इंडस और सतलुज रिवर का जो पूरा एरिया है उसे हम कहेंगे पंजाब हिमालय। तो ये जो पूरा एरिया है उसे हम कहेंगे पंजाब हिमालय, बट इज़ ऑल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल और हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली।
उसके बाद है द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली। दूसरा जो है पार्ट ये यहाँ पर आता है आपका, जो मतलब सतलुज से काली रिवर तक है, जिससे हम कहते हैं कुमाऊन हिमालय, कुमाऊन हिमालय। फिर तीसरा जो डिवीज़न है वो आता है काली से लेकर टेस्टा रिवर तक, वो यहाँ पर है। काली से लेकर टेस्टा रिवर तक का जो भी एरिया है उससे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन द टेस्टा रिवर एंड दिहांग रिवर, जो मतलब जो असम साइड आ जाता है सबसे लास्ट में, टेस्टा रिवर और दिहांग रिवर के बीच का जो पूरा एरिया है उससे हम कहते हैं असम हिमालयस। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज, फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। तो उसके अलावा कुछ रीजनल नेम्स भी है, यू कैन फाइंड इट आउट। देन आफ्टर द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या करते हैं, इट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, मतलब ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे है ऑफ द हिमालयस के। एंड बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ग द हिमालयस हैव बीन शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब जैसे कि आपने ये मैप देखा हो कि ये हमारा इंडिया का मैप है, राइट। यहाँ से ये हमारा पूरा ये यहाँ पर हिमालय है, ये 3 रेंजेस में, और यहाँ आके ये पूरा टर्न हो जाता है हिमालय। आगे क्यों नहीं जाता है, तो उसका रीज़न है कि जब 2 प्लेट्स मतलब आपस में टकराई थी, कौन सी प्लेट, एक तो इंडो ऑस्ट्रियन और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है वो मतलब पहले टकराया था, तो ये मतलब यहाँ से पूरा बैंड हो गया था इस साइड, नीचे की साइड। तो वो वाले हिस्से को हम कहते हैं अभी पूर्वांचल, राइट, उसे हम कहते हैं पूर्वांचल। एंड ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, जिसे हम ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं और माउंटेन्स भी कहते हैं। These hills running through the north eastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks। तो यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मतलब स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स मिल जाएंगे, एकदम मजबूत कंकर मिलते हैं, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। हियर यू ऑल्सो गेट डेंसली फॉरेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा मतलब रेंज, बहुत सारे पैरेलल रेंजेस भी होते हैं, कई सारे वैली रिवर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो ये जो हिल्स है वो किस साइड है, यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स है इस साइड ये पूरे आपको हिल्स मिल जाते हैं। नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, मणि हिल्स है, सारे हिल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हिमालय माउंटेन रेंजेस। होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।